हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज लेके आए वापस आपके लिए एक यूनिक टॉपिक। तो आज का वीडियो ये है कि इससे आप 10 एम्पियर के अबोव जाके कैसे मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। जस्ट लाइक जैसे अपनी बाइक का जो सेल्फ होता है, कार का जो सेल्फ होता है, उसमें अप्रोक्स 25-30 एम्पियर तक जाता है। इन्वर्टर यूपीएस होते हैं, उनमें 100 एम्पियर तक करंट, डीसी करंट जाता है। उसको कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो बहुत छोटा सा वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको एक थिक वायर चाहिए। इस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके थ्रू कोई भी अगर हम चीज को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो इसके पॉइंट्स के ऊपर जो वोल्टेज में ड्रॉप होगा, उन दोनों का मल्टीपल से हम एम्पियर निकाल सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास 2.5 mm का ये वायर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 mm स्क्वायर mm का ये वायर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। उसके लिए देखिए बल्ब है 5560 का। इसे मैं एक बार सीरीज में जला के बताता हूँ आपको। मीटर पे ध्यान रखिएगा, मैंने 10 एम्पियर पे रख रखा है मीटर को। अब देखिए यहाँ पे 5.2 करंट कंज्यूम हो रहा है। एक बार मेरी कार की बैटरी के टर्मिनल पे आपको टर्मिनल वोल्टेज भी मैं चेक कराता हूँ। आप देख सकते हैं 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ये जो वायर है इसको हम बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। बल्ब में हमने माइनस सप्लाई डायरेक्ट दे दी है। और अब क्या करेंगे कि जब हम इस वायर को बैटरी के प्लस से कनेक्ट करेंगे, जब बल्ब ग्लो होगा, तो इस वायर के दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज का ड्रॉप आउट निकालेंगे। वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है आप देखिए। हमने यहाँ पे मल्टीमीटर को 2000 मिली वोल्ट के रेंज पे सेट कर रखा है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो इस वायर के दोनों पॉइंट्स के बीच में 80 to 90 मिली वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या करना है दोस्तों, वायर और बैटरी के बीच में मल्टीमीटर को लगा के 10 एम्पियर के स्लॉट पर लगा के चेक करेंगे ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। आप देख सकते हैं 4.5 एम्पियर के आसपास करंट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसा आप जानते हैं V इजिकल टू आई आर होता है, तो R इजिकल टू होगा V अपॉन आई। अब यह देखिए वोल्टेज हमें 12 वोल्ट नहीं लेना है। जो वोल्टेज ड्रॉप है अप्रोक्स आया था 80 मिली वोल्ट और करंट कितना कंज्यूम हो रहा है अप्रोक्स 4.5 एम्पियर। तो अब हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 80 डिवाइड बाय 4500 इक्वल्स टू 0.017 ओम्स, या फिर कह सकते हैं 17 मिली ओम। मतलब इस वायर का 17 मिली ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और एक चीज मैं और बता दूं, हम ये केवल अप्रोक्स आइडिया के लिए बता रहे हैं कि लगभग 25 एम्पियर जा रहा है, 30 एम्पियर जा रहा है, उसके लिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस 17 मिली ओम है। ठीक है, जबकि आप जानते हैं इन मीटर में केवल 1 ओम से नीचे की आप रेजिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ा। अब दोस्तों ये हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया कि इस वायर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज और एम्पियर के अकॉर्डिंग 17 मिली ओम है। ठीक है ना। अब होगा क्या, इसमें ज्यादा करंट जाएगा तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होंगे। उसी कैलकुलेशन से फिर आप किसी भी अनलिमिटेड, मतलब जो इसकी करंट की कैपेसिटी है, मतलब मान लीजिए ये 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर तक झेल सकता है, उसके बाद ये जल जाएगा, वहां तक आप इसको नाप सकते हैं। अगर इससे ज्यादा एम्पियर आपको नापना है तो आपको 6 mm का वायर जो है वो काम में लेना पड़ेगा। हायर एम्पियर कैसे निकालेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखिए आप। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी बाइक है, ये हमारा वायर है, और जो मल्टीमीटर है उसको हमने 2000 मिली वोल्ट के रेंज पे सेट कर रखा है। और जो हमारे गाड़ी का सेल्फ है उस पर माइनस डायरेक्ट है, ये प्लस का पॉइंट है ऊपर वाला। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इसके पॉइंट्स पे देखेंगे कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, इसको हम मेजर करेंगे। देखिए हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इस पॉइंट को हम लगा देंगे, मोटर के पॉइंट से अटैच करेंगे, और जैसे हम प्लस सप्लाई से अटैच करते हैं आप देखिए मीटर पर ध्यान रखिए कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों अप्रोक्स 418 के आसपास इसका वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। अब देखिए दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है अप्रोक्स 420 मिली वोल्ट। तो I इजिकल टू V अपॉन R, यह आ गया अप्रोक्स 24.7 एम्पियर। मतलब जो हमारा गाड़ी का जो सेल्फ स्टार्ट मोटर है वो अप्रोक्स 25 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है दोस्तों। देखिए ये जो कैलकुलेशन आपको एक अप्रोक्स आइडिया तो दे देगी,
कि ये जो एम्पियर की जो रीडिंग है 10 एम्पियर से ऊपर वो कितना जा रहा है, 25 के आसपास जा रहा है, 30 के आसपास जा रहा है, 100 के आसपास जा रहा है। और इस तरह से आप अब इस वायर से जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है अप्रोक्स 30 एम्पियर के आसपास मैक्सिमम ले सकता है, तो ये आप नाप सकते हैं। आपको अगर और हैवी करंट नापना है 60 एम्पियर, 70 एम्पियर, 100 एम्पियर, उसमें आपको फिर 6 mm का वायर लेना पड़ेगा। सेम कैलकुलेशन से पहले आपको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के बाद में इस फॉर्मूले में रख के उसका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इनका डिवाइड करेंगे तो आपके पास एम्पियर की रीडिंग आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ही किसी भी डीसी का हायर एम्पियर करंट मेजर कर सकते हैं। और दोस्तों इस मीटर में भी ऐसा ही होता है। आप ये जो देख रहे हैं ये और ये पॉइंट, इसमें क्या होता है, अंदर एक मोटा थिक वायर लगा होता है जिसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर होती है। तो ये कुछ नहीं होता, इसके अंदर जस्ट लाइक जैसे एक बैटरी होती है प्लस माइनस, और ये हमारी एक मोटर है, ये 12 वोल्ट की बैटरी। इसमें क्या होता है कि जो माइनस है वो तो माइनस से कनेक्ट हो गया और जो प्लस है वो इसके प्लस से कनेक्ट हो चुका है। तो ये मीटर एक्चुअल में करता क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और यहां से लेकर यहां तक का जो वायर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है मिली ओम्स के अंदर, उन दोनों को मेजर करके ही ये मीटर एक्चुअल में काम करता है। ये जो वायर है यहां से यहां तक आप वायर देख रहे हैं वो इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक अटैच हो रखा है। अब इसमें कैलकुलेटर होता है वो वायर का वोल्टेज ड्रॉप कितना है और रेजिस्टेंस कितना है। तो जब हम इसमें प्रोब लगाते हैं तो ही ये रीडिंग देता है, इसको ही कैलकुलेट करते हैं। इसको हमने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है इस वायर के थ्रू। इस वायर में हमने देख लिया भाई यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस कितना है और रेजिस्टेंस कितना है इंटरनल, इसके कैलकुलेशन से हमने हायर करंट को मेजर कर लिया है। तो आई होप दोस्तों आज की जो कैलकुलेशन है आपको समझ में आ गई होगी कि 10 एम्पियर से ऊपर का अगर करंट मेजर करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं अप्रोक्स आइडिया के लिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।